आज है 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सीजी निकाय पंचायत चुनाव की तैयारी, बैलेट पेपर से होगा निर्वाचन, कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू हो गया है, जो कि 2 दिनों तक चलेगा। करीब 2000 अधिकारी कर्मचारियों को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव संपन्न कराने की बारीकियां बताई जा रही हैं। जिला उप निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगी। छत्तीसगढ़ पर्यटन में आएगी गति, एक बड़े टूरिज्म हब बनकर उभरेगा अरपा उद्गम पेंड्रा। छत्तीसगढ़ पर्यटन में अरपा उद्गम क्षेत्र पेंड्रा आने वाले समय में प्रदेश के बड़े टूरिज्म हब बनकर उभरने वाला है। करीब 8 साल के लंबे संघर्ष और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब पेंड्रा स्थित अरपा उद्गम के दिन बहुरने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन ने अविभाजित बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी के पेंड्रा स्थित उद्गम के संरक्षण हेतु जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की है। बलरामपुर में हाथी के उत्पात से दहशत में ग्रामीण, किसान का मकान तोड़ा। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर पंचायत क्षेत्र में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। दल से बिछड़ा एक हाथी अचानक रिहायशी इलाके में घुस आया और किसान के कच्चे मकान को तहस नहस कर दिया। रेल यात्रियों को तगड़ा झटका, आज और कल दिसंबर को रद्द रहेंगी ये एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे का अब 2 तरफ ब्लॉक लगने जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के पौसेता स्टेशन यार्ड में एफओबी पर गर्डर लॉन्चिंग के लिए मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इससे मेन रूट की कई ट्रेन रद्द होंगी और देरी से आना जाना होगा। कांग्रेस के निलंबित निष्कासित नेताओं की होगी घर वापसी, सचिन पायलट के निर्देश पर समिति गठित। विधानसभा में चुनाव में मिली हार के बाद संगठन में बड़ी फूट पड़ गई है। कुछ नेता पार्टी छोड़कर चले गए और कुछ भीतरघात करने वाले नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस दौरान इन नेताओं ने अपने वरिष्ठ नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसके बाद कुछ नेताओं ने संगठन से लिखित में माफी भी मांगी थी। हॉस्पिटल टेक्नीशियन और ऑपरेटर समेत छोटे से लेकर बड़े पदों पर निकली बम्पर भर्ती। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। कुल 317 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जॉब मिलने पर 10 से 50 हजार रुपए तक सैलरी मिलेगी। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो रोजगार कार्यालय रायपुर में आज 16 दिसंबर को जॉब फेयर में शामिल हो सकते हैं। 2900 बीएड वाले युवा होने जा रहे हैं बेरोजगार। एचसी के फैसले के बाद पकड़ी आंदोलन की राह। बस्तर सरगुजा संभाग के सुदूर अंचलों में सहायक शिक्षक की सेवाएं दे रहे करीब 2900 बीएड योग्यताधारी युवा अब बेरोजगार होने वाले हैं। पिछली सरकारी नीति निर्माताओं की चूक का खामियाजा 2900 युवा ही नहीं बल्कि इनके परिवार के 15,000 सदस्य भी भुगतने जा रहे हैं। फिजिकल टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी की मौत, सीएम साई ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के कांकेर में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के दौरान एक अभ्यर्थी की अचानक तबियत खराब हो गई, जिससे अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अभ्यर्थी की असामयिक मृत्यु अत्यंत ही दुखद है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में बिछ रहा रेल नेटवर्क का जाल, राज्य में इन प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसी डबल इंजन की सरकार में राज्य के अंदर रेल नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में कई नए रेल प्रोजेक्ट शुरू हुए। इन सभी रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। 31 मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, रायपुर से अमित शाह की दहाड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस बीच सुकमा से बड़ी खबर है। अमित शाह के बस्तर प्रवास से ठीक पहले 9 नक्सली गिरफ्तार किए हैं। विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक जवान जब सर्चिंग पर निकले थे तभी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
भिलाई और रिसाली निगम में आज नहीं आएगा पानी। दुर्ग जिले के भिलाई और रिसाली नगर निगम इलाके में आज 16 दिसंबर को पानी सप्लाई नहीं होगी। ये समस्या 15 दिसंबर को अचानक 66 MLD जल शोधन संयंत्र के पैनल में खराबी आने से हुई। जानकारी के मुताबिक लोगों को साफ पानी सप्लाई करने के लिए 66 MLD जल शोधन संयंत्र लगाया गया है। सरकार धान खरीदी की इच्छुक नहीं, पूर्व गृह मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्य के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने इस मामले में पीएम मोदी और अमित शाह को लेटर लिखा। ननकीराम कंवर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोंडागांव में 2 लाख से ज्यादा की अवैध शराब जब्त। कोंडागांव पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कामेश साहू के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 17 कार्टन गोवा विस्की और 8 कार्टन रॉयल स्टेज कुल 222.12 लीटर अवैध शराब जब्त की, जिसके बाजार में कुल कीमत 2 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा आरोपी के कब्जे से स्विफ्ट डिजायर कार जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है और एक वीवो कंपनी का मोबाइल भी जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के पहले दिन रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे। राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड 2024 में शिरकत की। घुड़सवार दस्ते के साथ परेड ग्राउंड में शाह ने प्रवेश किया। पुलिस प्लाटून की सलामी ली। महिला पुलिस बैंड ने इस दौरान मनमोहक बैंड की प्रस्तुति दी। रेलवे परेशान। दुर्ग विशाखापट्टनम और नागपुर बिलासपुर वंदे भारत में 16 नहीं, अब होंगे सिर्फ 8 कोच। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच हैं जो पूरी तरह नहीं भर पा रही। केवल 30 से 35% ही यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। लिहाजा रेलवे ने कोच की संख्या कम करने का विचार किया। यह स्थिति नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की थी, जिसके कारण रेलवे को कोच कम करना पड़ रहा है। रायपुर में 57 साल की विद्या ने 21 किलोमीटर लगाई दौड़। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने किया सम्मानित। रायपुर में रविवार को सोल्जर एथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें 57 साल की विद्या सुब्रमण्यम ने 21 किलोमीटर की दौड़ को 1 घंटे में पूरा कर लिया, तो वहीं दूसरे के घरों में खाना बनाने वाली किरण रनर अप पर रही। इसमें 86 साल के बुजुर्ग भी युवाओं को दौड़ में पीछे करते दिखे। ये कार्यक्रम 1971 के भारत पाक युद्ध के विजय दिवस से ठीक 1 दिन पहले हुआ। रायपुर राजनांदगांव समेत कई जिलों में राइस मिलों पर छापा। छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, महासमुंद और राजनांदगांव सहित कई जिलों के राइस मिल में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। ज्यादातर जगहों पर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश का उल्लंघन करते पाया गया, जिस पर 3 राइस मिल को सीज कर धान जब्त कर लिया गया। रायपुर में 8 ही राइस मिल का निरीक्षण किया गया, जहां खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराने के बावजूद अनुमति और अनुबंध का पालन नहीं किया गया था। अपात्र घोषित किए गए बीएड सहायक शिक्षकों ने शहर में निकाली पदयात्रा। अपात्र घोषित किए गए बीएड सहायक शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर शनिवार को शहर में पदयात्रा निकालकर विरोध जताया। बीएड सहायक शिक्षक शहर के पीजी कॉलेज से पदयात्रा निकालकर मां महामाया मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना के बाद पदयात्रा रायपुर के लिए निकली। सीजी से बांग्लादेशियों को खदेड़ने की तैयारी तेज। दुर्ग पुलिस ने मुसाफिरी दर्ज न कराने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ सर्च अभियान दूसरे दिन भी जारी रखा। 2 दिन में 522 लोग बाहरी मिले। इसमें बांग्लादेश के बॉर्डर नादिया और दक्षिण 24 परगना के 11 लोग शामिल हैं। रायपुर में साइबर क्राइम के खिलाफ युद्ध। आईपीएस राजेश कुमार ने छात्रों को किया जागरूक। साइबर क्राइम के विरुद्ध पूरे देश में एक साथ जागरूकता का युद्ध साथ छिड़ गया है। पत्रिका का रक्षा कवच अभियान कई राज्यों में एक साथ चल रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के होली हार्ट्स एजुकेशन एकेडमी के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी पर इंटरैक्टिव अवेयरनेस सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें आईपीएस राजेश कुमार सीएसपी ने स्कूल स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम के सामने स्मार्ट रूप से तैयार रहने के टिप्स दिए हैं।